डेडलाइन ग्रीडी मेथड। प्रॉब्लम क्या है कि जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ जॉब। ठीक है, here it's mentioned के we have to find a complete sequence of job. That's mean which job accomplished first, which job completed first according to their deadline by gaining the maximum profit। ठीक है ना, हमें अंडरस्टैंड करना है, एक सीक्वेंस बनानी है, कौन सी जॉब पहले परफॉर्म होगी, लेकिन हमें डेडलाइन को भी देखना है उसकी और मैक्सिमम प्रॉफिट को भी देखना है। ऑब्वियसली जिस जॉब में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो जॉब हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन मैंने आपसे कहा था डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर, आइदर यू कैन मैक्सिमाइज आइदर यू कैन मिनिमाइज। फिलहाल यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हो रही है। दैट्स मीन यू हैव टू एनालाइज हियर द जॉब जिसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, और अपनी डेडलाइन के मुताबिक आपने क्या करना है, उसे एग्जीक्यूट करवाना है। वेल इधर कुछ चीज़ें मेंशन है कि अगर हम इस जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिथम की बात करें तो हम यहाँ पे दो लूप्स को यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन स्क्वायर। ऑब्वियसली एक लूप हमारा जॉब का होगा, एक लूप हमारा डेडलाइन का होगा। ठीक है, इधर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखते हैं। लेट मी रीड। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव एन जॉब्स। ठीक है, आपको जॉब्स दी जाएंगी, एन मीन्स आपको 5 जॉब्स भी दी जा सकती हैं, 6 भी, डिपेंड करता है एन पर। For example, J1, J2, Jm. Each has an associated with deadline. That's mean हर जॉब के साथ आपको एक डेडलाइन दी जाएगी। जॉब 1 डेडलाइन 1, जॉब 2 डेडलाइन 2, और इसके साथ साथ आपको एक प्रॉफिट दिया जाएगा P1, P2, Pm। ठीक है ना, तो दैट्स मीन कि आपको इस प्रॉब्लम में 3 चीजें गिवन होंगी। एक आपको जॉब्स गिवन होंगी, आपको डेडलाइन गिवन होंगी, थर्ड आपको प्रॉफिट गिवन होगा। ठीक है, प्रॉफिट विल ओनली बी अवॉर्डेड और अर्न इफ द जॉब इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर डेडलाइन। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जॉब अगर कंप्लीट हो गई है विद इन द डेडलाइन या बिफोर द डेडलाइन, देन अवार्ड हम देंगे प्रॉफिट का, अदरवाइज नो। वेल हम एज्यूम ये करेंगे कि हर जॉब जो है वो यूनिट टाइम ले रही कंप्लीट होने में। ठीक है ना, यूनिट टाइम हम कह देंगे कि इस जॉब ने कंप्लीट होने में 9 o'clock लिया, 1 यूनिट टाइम लिया, 2 यूनिट टाइम लिया, वॉट एवर, लेट्स सी जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगेन आवर ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी सिंपल। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव इस एल्गोरिथम को लेके, क्या है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, when only one job can be scheduled or processed at any given time। जो जॉब कंप्लीट हो रही है उस जॉब का क्या है प्रॉफिट मैक्सिमम, और डेडलाइन पर गिवन टाइम पे कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। वी हैव टू मेंटेन these things for finding the possible solution। ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीक्वेंस ऑफ जॉब्स को फाइंड करना है जो कि कंप्लीट हो रही है स्पेसिफिक डेडलाइंस पे और उनका कोई ना कोई प्रॉफिट है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, उस जॉब को पहले एग्जीक्यूट कराना है जिसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, राइट। वेल अब यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल में कितनी जॉब्स हैं आपके पास, अगर आप इस एग्जाम्पल को एनालाइज करें, इस एग्जाम्पल में 5 जॉब्स हैं आपके पास, राइट। हर जॉब का प्रॉफिट लिखा हुआ है और हर जॉब का एक स्पेसिफिक डेडलाइन है, J1, J2, J3, J4, J5। ठीक है, जॉब्स हैं J1, J2, J3, J4, J5, डेडलाइन है और प्रॉफिट है। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द मैक्सिमम डेडलाइन वैल्यू। एजेंडा क्या है हमारा कि हमारे पास लुकिंग एट द जॉब वी कैन से द मैक्सिमम डेडलाइन वैल्यू 3। कह रहे हैं कि मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, 3।
So we will have 3 slots to keep track of free time slots. Set the time slot status to empty. Here you can see if the deadline is 3, that's mean we have only 3 slots, 1, 2, 3. बट अगर डेडलाइन 5 होती देन वी कैन से कि हमारे पास टाइम स्लॉट्स 5 हैं, हम फिर 5 यहाँ पे बॉक्स बनाते। ठीक है, अब स्टेटस क्या है? एम्प्टी। कौन सी जॉब पहले परफॉर्म होगी? ये जो जॉब्स दी हुई है, लेट्स सी। अब हम इसका सोल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं, बट द थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि वी हैव हियर 5 जॉब्स। ठीक है, एंड द डेडलाइन इज 3। 5 जॉब्स हैं, डेडलाइन कितनी है? 3 है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो वाकई 5 जॉब है, डेडलाइन वाकई 3 है। लेकिन अगर 2 डेडलाइन की बात करें तो 2 डेडलाइन में J1 जॉब भी एग्जीक्यूट हो रही है, J4 जॉब भी एग्जीक्यूट हो रही है, और हर जॉब का कोई ना कोई प्रॉफिट है। ऑब्वियसली अगर 2 जॉब्स की डेडलाइन सेम है तो हम उस डेडलाइन को देखेंगे जिसका प्रॉफिट ज्यादा है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में ये किया, अगर आप सॉल्यूशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो here it's mentioned the given jobs are sorted according to their profit in a descending order. तो पहला काम आपने यहाँ पे ये किया according to the algorithm कि आपने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया जॉब्स को इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाई इन द डिसेंडिंग ऑर्डर? क्योंकि जिस जॉब का प्रॉफिट ज्यादा था उस जॉब को पहले लिख दिया। ठीक है ना? यू कैन सी हेयर कि J2 ये जो जॉब थी इसका प्रॉफिट ज्यादा था 100। दैट्स व्हाई जब हमने सॉर्ट किया तो 100, 60, 40, 20, 20, राइट। तो जिस जॉब का प्रॉफिट ज्यादा था उस जॉब को पहले लिख दिया, और जो भी डेडलाइन थी वॉट एवर वो एज इट इज मैंने मैप कर दी यहाँ पर। इफ आई टॉक अबाउट द J3 तो लेट मी चेक J3 की डेडलाइन क्या थी? 3, बिल्कुल 3 थी। 3 यहाँ पे लिख दिया एंड देन द प्रॉफिट इज 20। ठीक है, तो इन शॉर्ट पहले स्टेप में हमने डेटा को सॉर्ट किया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमने एनालाइज किया कि कौन सी जॉब का प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन। Here it's mentioned if we look at the job 2, it has a deadline 1. This means we have to complete job 2 in time slot 1. We want to earn its profit. Now you can see here कि यहाँ पर solution दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम solution की बात करें, पेपर वर्क भी हुआ है यहाँ पर। तो इस solution में अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सी जॉब पहले परफॉर्म होगी, सॉरी दिस वन, तो आपने कहा इस सॉल्यूशन में सबसे पहले परफॉर्म होगी J2 जॉब, बिकॉज J2 जॉब का प्रॉफिट क्या है? 100 है। तो 100% हमने यहाँ पे कहा कि फ्रॉम दिस सेट ऑफ जॉब फर्स्ट वी सिलेक्ट J2 as it can complete it within its deadline and contribute maximum profit. डेडलाइन क्या थी? 3 की, जबकि J2 ने, ठीक है, 1 डेडलाइन है J2 की और प्रॉफिट कितना है? 100 है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगी जॉब फर्स्ट पे वो J2 है। Are you agree with this? Okay. Now see the next. Next is saying कि next J1 is selected as it gives more profit as compared to the J4. Let me check. जब J2 एग्जीक्यूट कर दिया तो हमने कहा कि अब कौन सी जॉब एग्जीक्यूट करें? ऑब्वियसली डेडलाइन 3 तक है, हमें 3 तक जाना है, डेडलाइन तो हमारी 3 तक है। लेकिन जब हमने कॉन्सेंट्रेट किया अपनी प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम में डेडलाइन 2 पर वी हैव 2 जॉब्स। डेडलाइन 2 पर J1 भी है, डेडलाइन 2 पर J4 भी है। नाउ देयर इज एन 2 जॉब्स हियर, सो हमने यहाँ पर उस जॉब को सिलेक्ट करना है जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो। एज यू कैन सी हियर नेक्स्ट J1 is selected because it gives more profit as compared to the J4. वाकई ऐसा ही है, J1 ने आपको ज्यादा प्रॉफिट दिया as compared to the J4, right? So here I am mentioning the J1 and then the profit is 60. Fine. Next पे आते हैं। Next पे आए, in the next block J4 cannot be selected as its deadline is over. ठीक है ना, डेडलाइन तो कंप्लीट हो गई है 2 की। अब दोबारा तो J4 को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द डेडलाइन 2. नाउ द नेक्स्ट वन इज डेडलाइन 3. सो
Has J3 is selected as it execute with its deadline. ठीक है, आपने क्या किया, अब J3 को सेलेक्ट किया। अब J3 एक ही है, दैट्स कूल। J3 की डेडलाइन 3 है, प्रॉफिट कितना है 20। तो विदाउट एनी एम्बिग्यूटी मैंने यहाँ पे लिखा J3 और प्रॉफिट था 20। बट आपकी डेडलाइन तो कंप्लीट हो गई है, बट लेट मी चेक कि इसके अलावा कौन सी जॉब्स थी। नाउ इट्स मेंशन द जॉब J5 इज डिस्कार्डेड, यानी कि इसको खत्म कर दिया है, एज इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इट्स डेडलाइन, क्योंकि J5 को एग्जीक्यूट होने की नीड भी नहीं है, क्योंकि J2 J5 दोनों की डेडलाइन 1 थी, बट J2 ने ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने J2 को लिया और J5 को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो एट द एंड कह रहे हैं कि आपकी सोल्यूशन की जो सीक्वेंस बनी वो J2 J1 J3 बनी। आर यू एग्री विद दिस? देखिए मेरे पास भी तो यही बनी है, J2 J1 J3। ये डेडलाइन थी, ये जॉब्स थी और ये प्रॉफिट था। अब करना क्या है, J2 J1 और J3 के जो भी प्रॉफिट था उसको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्लाइड में मेंशन है ऑलरेडी। आप जब इसको प्लस कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट इस सीक्वेंस का आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये कहती है जॉब स्केजुलिंग प्रॉब्लम। नाउ यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्यूरी। 15 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? शिजा, अहाला, मुनीब, अशीर, ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जॉब स्केजुलिंग पे ही रहेंगे और इसकी कोई और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 15 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, आप सबने यहाँ चैट बॉक्स पर एज एन एक्टिविटी लेना है और एल्गोरिथम आपने यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। जॉब स्केजुलिंग का आपको जो भी एल्गोरिथम नजर आता है इंटरनेट पर, प्लीज पेस्ट है। ठीक है, फाइज, मुनीब, मे भी आपको डिफरेंट एल्गोरिथम नजर आया, मुझे डिफरेंट नजर आया, मैं आपको डिफरेंट एल्गोरिथम के थ्रू अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप सबने यहाँ पर मुनीब अपने अपने एल्गोरिथम पोस्ट करने, सर्च करके। बुक्स तो आप लोग पढ़ते ही नहीं है, तो आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है।
ओके, दैट्स ग्रेट फयाज, नाइस जॉब विद द फॉलोइंग डेडलाइन आउटपुट इनपुट, ठीक है। तो दैट्स मीन कि आपने इंटरनेट से भी देखा कि आपको प्रॉब्लम में कुछ जॉब्स दी जाएंगी, लाइक यहाँ पे फयाज ने पोस्ट किया है ABCDE, हर जॉब की डेडलाइन है और हर जॉब का क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जिसने अर्न किया है वो सीक्वेंस क्या है, CAE, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आपने उसका सोल्यूशन किस तरीके से डिजाइन करना है, अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपने असाइनमेंट में भी और एग्जाम में भी बिल्कुल उसी तरीके से सोल्यूशन को डिजाइन करना होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और प्रॉब्लम में वी हैव जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस, ठीक है। वी हैव n jobs means n equal to 5 and then jobs यहाँ पे लिखा J1, J2, J3, J4 and then the J5। हर जॉब का हमारे पास कुछ प्रॉफिट है, 20 है जॉब का, 15 है, 10 है, 5 है, 1 है। अगर हम डेडलाइन की बात करें तो हमारे पास हर जॉब की पर्टिकुलर डेडलाइन है, 2 है, 2, 1, 3, 3, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड अ सीक्वेंस कि क्या सीक्वेंस है जॉब के कंप्लीट होने की, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में आपने क्या किया, एक क्राइटेरिया बना लिया कि 0 to 1 फर्स्ट जॉब, 1 to 2 सेकंड जॉब एंड 2 to 3 थर्ड, बिकॉज वी हैव द डेडलाइन इज 3, क्योंकि आपके पास जो डेडलाइन है वो 3 दी गई है। मे भी आपके पास 5 डेडलाइन होती, 4 होती, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना लेते। फिलहाल 3 डेडलाइन और जॉब्स कितनी है, 5। अगर मैं यहाँ पर हर जॉब का एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दूं कि 0 टाइम पर 9 o'clock, यहाँ पे 10, यहाँ 11, यहाँ 12, ये मैंने खुद से एज्यूम किया है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि हर जॉब एक यूनिक टाइम लेता है कंप्लीट होने का। दैट्स वाई आई मैंशनिंग हेयर कि फॉर एग्जाम्पल 0 to 1 जॉब की बात करें तो उसने 10 o'clock टाइम लिया, 1 to 2 जॉब की बात करें तो उसने 11 o'clock टाइम लिया, 10 to 11 टाइम लिया। तो ऐसे केस मैंने यहाँ पर असम्पशन इंसर्ट कर दिया अपनी, अगर आप ना करें तो इट्स फाइन। नाउ लेट मी सी कि कौन सी जॉब का प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम करते क्या है, अपनी जॉब्स को कन्वर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कौन सी जॉब का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, 20, 15, 10, 5 and 1, no need to convert that same। जबकि इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, राइट। फिलहाल हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जॉब्स ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रही है। नाउ आई हैव टू क्रिटिसाइज हेयर कि कौन सी जॉब पहले कंप्लीट होगी, तो नजर आ रहा है हमें J2, ठीक है। अगर हम बात करें J1 की, J1 की अगर बात करें तो J1 का टाइम क्या है, डेडलाइन का 2 और प्रॉफिट कितना है, 20, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया J1 और प्रॉफिट लिख दिया इसका 20। अब क्वेश्चन इज दैट कि मैंने यहाँ पे क्यों इंसर्ट किया, क्योंकि उसकी डेडलाइन में 2 था, दैट्स वाई यहाँ तो इंसर्ट करने से रही, दैट्स वाई मैंने इंसर्ट किया बिटवीन द 1 and 2। दिस इज द आंसर। नाउ
सेकंड जॉब कौन सी कंप्लीट होगी, लेट मी चेक। सेकंड जॉब के लिए नजर आ रहा है यहाँ पर, अगर हम J2 की बात करें, ठीक है ना, तो J2 में हमें नजर आ रहा है 15, और अगर हम बात करें J3 की, जो कि 1 डेडलाइन ले रहा है, वहाँ है 10 और यहाँ है 15। तो देखिए 10 तो बहुत ही कम है, जबकि 15 का प्रॉफिट ज्यादा है। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि J2 की डेडलाइन क्या है, 2 है, यानी कि 0, 1 और 2 इनके बिटवीन आ रहा है J2, और प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो मैंने कहा भाई J2 परफॉर्म होगा 0, 1, 2 के बिटवीन में, क्योंकि उसकी डेडलाइन 2 है और उसका प्रॉफिट क्या है 15। मैंने J3 को जगह नहीं दी, बिकॉज J3 हैज लो प्रॉफिट एज कंपेयर टू द J2, और J2 की जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन 0, 1, 2 के बिटवीन आ रही थी, राइट। ओके, सो दिस इज द थिंग। आई होप ये आपको बात क्लियर हो। यहाँ मैंने लिखा है J2 और इसका प्रॉफिट कितना है 15। नाउ द थिंग इज दैट कि इसके बाद कौन सी जॉब हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमने चेक किया कि ज्यादा प्रॉफिट किसका है, ऑब्वियसली 20 को देख लिया, 15 को देख लिया। अब हमें ज्यादा प्रॉफिट इसका लगता है, इसकी डेडलाइन क्या है, 1 है। ये डेडलाइन तो निकल चुकी है, अब फिल हो चुके हैं सारे, ऑलरेडी फिल्ड है, राइट। तो नो नीड टू इंसर्ट J3। उसके बाद आगे गए J4 पे आए। J4 की डेडलाइन भी 3 है, J5 की डेडलाइन भी 3 है, लेकिन J4 का प्रॉफिट ज्यादा है और डेडलाइन आ रही है, खाली है, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया J4। तो देखें दूसरी प्रॉब्लम है, यारी प्रॉब्लम में डिफरेंट है, डिफरेंस है पूरा। तो दैट्स मीन आपका जो फाइनल जॉब्स बनी वो कौन कौन सी बनी, J2, J1 और J4। आपकी ये जॉब्स बनी फाइनल। अगर हम इनको प्लस करें तो 20 प्लस 15, इसका क्या था, 5 था प्रॉफिट, 20 प्लस 15, ठीक है ना, प्लस 5, ये आपका आ गया 40। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया, 40 आया। इस चीज को आप टेबल के थ्रू भी अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। कैसे, टेबल के थ्रू आप बताएं भाई जॉब कंसीडर्ड, एंड देन यहाँ पे आप बताएं स्लॉट असाइन, यहाँ पे आप डिजाइन कीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखिए प्रॉफिट। ठीक है, आप टेबल के थ्रू भी सॉल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ, आपने अंडरस्टैंड करना है, जॉब कंसीडर, स्लॉट असाइन, सॉल्यूशन, सॉरी, सॉल्यूशन के बाद ये आ गया आपका प्रॉफिट, इस बैलेंसिंग प्रॉफिट। ठीक है, गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कहा कि J1 जॉब को एग्जीक्यूट होना है, J2 जॉब को, J3 को, J4 को और फिर J5। अगर हम J1 जॉब की बात करें तो आप इस टेबल को अगर देखें ग्रीन कलर से, J1 जॉब जो है वो कहाँ आ रही है, 1 और 2 के बिटवीन आ रही है, 1 और 2 के बिटवीन आ रही है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि स्लॉट असाइन 1, 2, ठीक है, सॉल्यूशन J1, प्रॉफिट कितना था 20। आई होप यू गेट इट। नाउ द सेकंड थिंग इज J2। ठीक है ना, अगर हम J2 की बात करें तो J2 जो है वो आ रहा है 0, 1 के बिटवीन भी और 1 और 2 के बिटवीन भी। J2 पूरा आ रहा है ना J2। अगर हम J2 की बात करें तो पहले वाला J1 मैंने यहाँ पे कॉपी किया कि भाई J1 और ये आ गया J2, मैंने यहाँ पे लिखा 0 to 1 और फिर उसके बराबर में क्या है 1 to 2। आपने पूरा कवर किया, यहाँ बता दिया आपने कि इसका जो प्रॉफिट था वो था 20 प्लस 15, क्योंकि J2 का जो था वो 15 था। नाउ द थर्ड इज J3। हमने J3 को कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे, हमने तो J4 को कंसीडर किया, तो यहाँ पे आप J3 पे क्या कर दें, क्रॉस लगा दें, लेकिन J3 का रास्ता जरूर लिखें आपके 0 to 1, 1, 2, ठीक है। और ये कॉपी कर दिया हम J1, J2, 20 प्लस 15, लेकिन ये जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो J5 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ J4 एग्जीक्यूट हुआ है।
तो J5 पे भी आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। जबकि अगर J4 की बात करें तो J4 में क्या बनेगा, 0 to 1, 1 to 2 एंड देन 2 to 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 to 1, 1 to 2 एंड देन 2 to 3। और यहाँ बता दिया भाई J1, J2 और J4। तो ये आ गया 20 प्लस 15 प्लस 5, ये आपका आ गया 40। ठीक है, इसको आप ना लिखें अगर आप लिखिए तो जॉब्स हमारी यूटिलाइज हुई ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द जॉब स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम। कोई मसला? अच्छा, मुकीम इज सेइंग, मिस रिपीट कर दें एक बार फिर से। मुकीम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार गौर कीजिएगा। इस पूरे सोल्यूशन में मैं आपको यहाँ पे एक हैंड आउट शो करूंगी। इस पूरे सोल्यूशन में आप अगर यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, गौर कीजिएगा। अगर हम यहाँ प्रॉब्लम की बात करें तो जॉब्स हमारे पास 5 हैं और हर जॉब का एक प्रॉफिट है और डेडलाइन है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि डेडलाइन 3 तक है, तो 0, 1, 2, 3 हमने डिजाइन कर लिया। डिजाइन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, डिजाइन करने के बाद हमने किया क्या, हमने अंडरस्टैंड किया कि सबसे पहले कौन सी जॉब परफॉर्म करे। तो हमें J1 जॉब का प्रॉफिट हाई लगा, तो हमने कहा J1 जॉब का प्रॉफिट हाई है, बट J1 जॉब में जो डेडलाइन है बिटवीन 1 to 2 है। तो ये 1 to 2 के बिटवीन मैंने यहाँ पे J1 इंसर्ट कर दिया और इसका प्रॉफिट क्या था, 20 था, राइट। उसके बाद हम अगली जॉब पे आए J2। J2 का भी प्रॉफिट हाई है लेकिन डेडलाइन 2 है। लेकिन अगर हम J3 की बात करें तो J3 का प्रॉफिट कम है बट डेडलाइन 1 है। तो जगह तो खाली है 0 से लेकर 1 में, लेकिन मैंने इसको इंसर्ट नहीं किया। J2 स्टिल इज लाई बिटवीन 0, 1, 2, क्योंकि 2 है ना उसकी डेडलाइन, और ये सिर्फ 1 और 1 में लाई कर रहा है। तो दोनों में हाई प्रॉफिट, दोनों में हाई प्रॉफिट जो है वो किसका है, J2 का। तो इसलिए आपने यहाँ पे J2 इंसर्ट किया, J3 इंसर्ट नहीं किया, बिकॉज द रीजन इज दैट J3 हैज लो प्रॉफिट। ठीक है, J2 भी lie between the deadline 0, 1, 2, राइट। उसके बाद आगे गए तो हमारे पास डेडलाइन 2 से 3 की बची हुई है, तो J5 भी है, J4 भी है। J5 का प्रॉफिट कम है, J4 का प्रॉफिट ज्यादा है, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड हियर J4। सो द सीक्वेंस इज J2, J1, J4। अब सबका J2 का क्या प्रॉफिट था, J2 का प्रॉफिट जो भी था वॉट एवर यहाँ लिखा हुआ है 20 था। J1 का प्रॉफिट क्या था, सॉरी J2 का प्रॉफिट फर्स्टली, ये क्या हो गया, गौर कीजिएगा। अच्छा मेरे J2 का लिख लेते हैं, प्रॉफिट J2 का 15 था, फिर J1 का था 20 प्लस फिर क्या है J4 का था प्रॉफिट 5, सबको प्लस किया तो 40 आ गया। ठीक है, तो ये 40 आपका आंसर। अब मैंने कहा कि आप इस आंसर को ना टेबल के थ्रू भी बता सकते हैं, तो बस मैंने टेबल बना लिया यहाँ पर। तो मुश्किल है टेबल बनाना। टेबल में मैंने बता दिया कि भाई J1 का 1 to 2 टाइम था। J2 की बात करें, देखो J2 की अगर बात करें तो J2 का टाइम कहाँ पे, J2 का टाइम क्या था 2, यानी कि इसमें 0, 1 भी आ रहा है, 1 और 2 भी आ रहा है। तो 0, 1 भी आ रहा है, 1 और 2 भी आ रहा है। J3 में भी यही है। J4 की अगर हम बात करें J4 की, तो J4 में क्या है, 0 to 1 भी आ रहा है, 1 to 2 भी आ रहा है, 2 to 3 भी आ रहा है। तो बस मैंने वहां पे कॉलम्स बना के लिख दिया। ठीक है, तो ये टेबल ना बनाना चाहे ना बनाए, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। बताइए कोई मसला, कर लेंगे अगर आपको एग्जाम में दिया जाए। मुकीम, फयाज, मुनीर, बताइए। वेरी गुड।